ये झारखंड है जनाब। यहाँ आपको पढ़कर नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन पैसों से तो नौकरी पक्का मिल जाएगा। अगर आप पढ़ने में तेज तर्रार हैं, अगर आप प्रतिभावान हैं, हो सकता है आप सरकारी किसी छोटे मोटे पद पर नौकरी निकाल ले। लेकिन अगर आप रईस खानदान से आते हैं, अगर आपके बाबूजी के पास खूब अनाप शनाप पैसा है, तो आपकी सरकार के बड़े बड़े पदों पर नौकरी तो पक्की है। ये बात हम आपको भावनात्मक तौर पर नहीं कह रहे हैं, ये बात हम आपको तथ्यात्मक तौर पर कह रहे हैं, रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। आज यानी कि 12 अगस्त को झारखंड के प्रतिष्ठित अखबार प्रभात खबर में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में जेपीएससी और जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाला, जालसाजी करने वाला, लोगों से पैसे लेकर नौकरी दिलाने वाला अभय तिवारी ने कबूलनामा किया है कि लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर हम उनसे 60-70 लाख रुपए लिया करते थे। छोटा मोटा रकम नहीं है, ध्यान रखिएगा, 60-70 लाख रुपए इतना पैसा लिया जाता था और सरकार के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती थी, उनके पदों को बेच दिया जाता था और प्रतिभावान छात्रों के भविष्य को मिट्टी में मिला दिया जाता था। अभय तिवारी कौन है? आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दें। अभय तिवारी गोड्डा के पोड़ैया हाट में बीएसओ के पद पर पदस्थापित एक सरकारी बाबू थे, जो कि लोगों से पैसा लेते थे और पैसे लेकर उन्हें नौकरी दिलाते थे। वो झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि जेपीएससी और जेएसएससी को जो आयोजित कराती थी, उस कंपनी यानी कि टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर भी रह चुके थे। बता दें आपको, अभय तिवारी को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। और आज जो रिपोर्ट आपके सामने मैं बता रहा हूं, जो प्रभात खबर में रिपोर्ट छपी है, उस रिपोर्ट में सीआईडी के पूछताछ के दौरान अभय तिवारी ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने क्या क्या बताया है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अभय तिवारी ने सीआईडी की पूछताछ में जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांते समेत आयोग के 3 सदस्य अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद के नाम कबूले हैं। उन्होंने बताया कि ये लोग थे जो पैसे लेते थे और कैंडिडेट्स को नौकरी देते थे। उनका एक रेट भी तय था। जनरल कैटेगरी के लोगों को पीटी परीक्षा पास कराने के लिए 5 लाख रुपए लेते थे और एससी एसटी कैटेगरी के लोगों से 2 से 3 लाख रुपए लिया करते थे। ये कबूल किया है अभय तिवारी ने सीआईडी की पूछताछ में, प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा अभय तिवारी ने पूछताछ में ये भी बताया कि इन लोगों तक पैसे कैसे पहुंचते थे। अभय तिवारी ने बताया कि जो अजीता भट्टाचार्य हैं, वो अपने पीए के माध्यम से पैसे लेते थे। लोग उनके पीए ब्रजराम को पैसे देते थे और वो पैसे फिर अजीता भट्टाचार्य के पास जाते थे। और वहीं जेपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन थे, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, एल ख्यांते, उनको जो पैसे लेना होता था, वो पहले एक धर्मेंद्र नामक व्यक्ति को दिलवाते थे और फिर उनसे वो पैसे लेते थे। तो ये खेल चल रहा था झारखंड के छात्रों और झारखंड के युवाओं के भविष्य को तबाह करने का, बर्बाद करने का।